नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। ग्वालियर से घटना सामने आ रही है जहां पर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने सुंदरकांड पाठ को लेकर के हिना खान से बहस कर ली। हिना खान जी वहां की सीएसपी हैं और उन्होंने कहा कि इस शहर में धारा 169 लागू है, इसलिए सर आप सड़क पर जन्मदिन न मनाएं, भीड़ न इकट्ठा करें। इस पर उनके समर्थक जय श्री राम का नारा देने लगे और जब जय श्री राम का नारा दिया तो हिना खान भी पीछे नहीं रही। आंखों में आंख डाल करके उन्होंने भी मुट्ठी तान के जय श्री राम बोल दिया। इस पर तो अनिल मिश्रा जी की चुप्पी एकदम उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सर, ये जो मानसिकता लगातार हावी होती जा रही है कि अब सड़कों पर अब हर किसी की टेस्टिंग की जा रही है कि आप सनातन विरोधी और खास करके सामने जब मुसलमान हो तो जरूर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, अनिल मिश्रा कौन है? अनिल मिश्रा वही हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ लगातार घटिया बातें कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। उनके हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर जाने क्या क्या थे, वो मैं यहाँ पे कहना भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ। हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग जो नफरती बातें फैलाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर रिपीट ना करें। उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। अनिल मिश्रा जी को जन्मदिन मनाना है कहाँ पे? सड़क पे। मैं पूछ रहा हूँ, शक्ल से कम 50-55 के लग रहे हैं। इसके पहले कितने जन्मदिन उन्होंने सड़क पर मनाए हैं पूजा पाठ करते हुए? तो राजनीति करने के लिए सड़क पर करना है और उनको मना कर दिया गया, सनातन का अपमान हो गया। आप वो वीडियो देखिए, उस वीडियो में कहते हैं कि आप सनातन का अपमान कर रही हैं, सब के सब सनातन के ठेकेदार हो गए हैं। और ये सनातन है क्या? हम तो हिंदू धर्म सुनते आए, हमारे बाप हिंदू थे, दादा हिंदू थे, हमने सनातन तो सुना नहीं। ये नया एक जो है सनातन ला के रख दिया लोगों के बीच में कि आप जो है सनातन कहिए, अब हिंदू मत कहिए। यानी बीजेपी वाले हिंदू बनिए, आप आरएसएस वाले हिंदू बनिए, आप सामान्य हिंदू मत रहिए जी। आप चाहे हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आप हिंदू नहीं हैं जब तक वो आरएसएस वाला आपके ऊपर ठप्पा नहीं लग जाएगा। और आरएसएस वाला ठप्पा क्या है? आरएसएस वाला ठप्पा यह है कि हिंदू होने के लिए आपको दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, गोया सबसे आपको नफरत करनी पड़ेगी जी। जितनी ज्यादा नफरत उतना बड़ा सनातन। तो मैं तो अपने चैनल पे साफ साफ कह रहा हूं, भैया मैं सनातन नहीं हूं, ना मेरा परिवार सनातन है। अब आते हैं मिश्रा जी के ऊपर। मिश्रा जी को असल में चढ़ी है नेतागिरी। मिश्रा जी सोच रहे हैं कि इसी बहाने उनको कहीं से टिकट मिल जाएगा, विधानसभा वगैरह लड़ लेंगे वो जी। ग्वालियर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरी जिंदगी के 10 बरस ग्वालियर में गुजरे हैं। ग्वालियर में अच्छी खासी दलित पॉपुलेशन है और मैं आपको बताऊं, ग्वालियर एक ऐसा शहर है जहां कभी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, ना इतिहास में हुआ है, ना वर्तमान में हुआ है जी। सिंधिया जी का अभी तो खैर बीजेपी में चले वले गए और जो कुछ है उसके चलते उन्हें दशहरे की कमेटी से भी एक मुसलमान को निकालना पड़ा। वो खुद अकेले में बैठते होंगे तो सोचते होंगे क्या था क्या हो गया, वरना सिंधिया परिवार के बहुत सारे करीबी मुस्लिम रहे हैं जी। तो वो जब त्यौहार मनाते हैं, ईद वगैरह, तो सिंधिया परिवार की तरफ से वहां भेंट जाती है या ये लोग शामिल होते हैं। यहाँ के त्योहारों में वो शामिल होते हैं और आप ग्वालियर शहर में घूमेंगे तो आपको बाकी कुछ दिख जाए। जातिवाद बहुत है, सामंती अकड़ भी है जी। वो अभी भी आपको बहुत सारे लोग जो है राइफल लटकाए हुए घूमते हुए दिख जाएंगे। भिंड जितने नहीं दिखेंगे लेकिन ग्वालियर में भी दिख जाएंगे। कभी भी ये खबर आ जाएगी कि बातचीत जो है वो गुस्से में बदली और गोली चल गई, ये सब है। लेकिन हिंदू मुसलमान और इस तरह की नफरत ग्वालियर के अंदर कभी नहीं रही है। अब ये भाई साहब वहां शोर कर रहे हैं और वो महिला जो हैं हिना खान जी, वो कर क्या रही हैं? वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। 169 जो लगा है वहां पर, जो पहले 144 था, वो कोई उन्होंने तो लगाया नहीं है जी। उनके थाने से तो ऑर्डर आया नहीं है, ना ही ये सरकार ने कहा है कि हिंदुओं के लिए नहीं है और मुसलमानों के लिए है। वो ऑर्डर तो लगाया गया है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनका काम है उस ऑर्डर का पालन करवाना। और ये आदमी वकील है, ये आदमी कानून जानता है जी। और उसके बावजूद कानून का उल्लंघन कर रहा है। अब वो हिना जी ने उसको पलट के जिस तरह से जय श्री राम कहा है, जवाब दिया है, वो सब मजेदार है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि पुलिस वाले को जय श्री राम क्यों कहना पड़ता है? ऐसा माहौल क्यों बना दिया गया है? और ये हिंदू मुसलमान पुलिस वाले की बात नहीं है, चाहे वो हिना खान जी हैं, चाहे वो अनीता सिंह होती, कोई वो कोई भी होती, क्यों पुलिस वाले को जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा? ये साबित करने के लिए कि हम भी वही हैं जी। बिल्कुल, पुलिस वाले का काम है, कानून का काम है कानून की रक्षा करना। होना तो ये चाहिए था कि कॉलर से पकड़ा जाता और उनको जो है गाड़ी में बिठा दिया जाता और भेज दिया जाता वहीं पे जहां 2-4 दिन वो आराम करते। बिल्कुल, अंबेडकर के खिलाफ लगातार घटिया बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। केस हुआ, अब केस होने के बाद वो हीरो बन रहे हैं।
तो ये सारा तमाशा है दलितों मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर खुद को सनातन साबित करने का। और हिना खान जी ने बढ़िया जवाब दिया, उनको वहां पे कम से कम पूरी तरह से शांत कर दिया। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पुलिस वाले को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। सर वहीं से मध्य प्रदेश का ही एक मामला और सामने आ रहा है कि भोपाल में, वहाँ की राजधानी में एक होर्डिंग लगाई गई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों ने संयुक्त रूप से बोर्ड लगाया है और लिखा है कि अपनों से व्यवहार, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, और ऊपर ये लिखते हैं कि इनका सुरक्षा और संस्कार, ये अपना ध्येयवाक्य लिखते हैं। तो ये किस तरीके का संस्कार है? क्या ये त्योहारों के टाइम में ही ये लोगों को संस्कार सिखाने की बात इनके अंदर आती है? और मैं आपको मेरठ वाली घटना बताता हूँ। मेरठ में जो शकुन पांडे जी थी, महामंडलेश्वर, हाँ जी, एक आदमी ने अपना बेटा दे दिया कि भाई इसको आप संस्कारित कीजिए, तो इतना संस्कारित किया कि उससे प्रेम कर लिया, सेक्स संबंध बना लिए, शादी का दबाव डालने लगी और टीवीएस का जो उनका शोरूम था उसको कब्जा करने का सोचने लगी। ये था संस्कार। और उसकी हत्या करने के लिए किसको चुना? मुसलमान को चुना। 2 मुस्लिम शूटर्स को पैसा दिया गया कि उसकी हत्या कर दो, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये जितने बजरंग दली हैं, आप जब जाके देखेंगे इनका धंधा बिजनेस सब देखेंगे आप, तब समझ में आएगा। अभी एक वहां मुस्लिम पकड़ा गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस अपराध में, लेकिन पकड़ा गया है। वो बड़ा धंधे वाला था और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीब था। एक तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा अपना कौन है? हु विल डिसाइड दिस? कौन ये तय करेगा कि मेरा अपना है? मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जिनके ऊपर मैं किसी से भी ज्यादा भरोसा करूंगा जी। तीसरा सवाल दुकान का है। मैं जाता हूं ये घड़ी खरीदने जी, 3 दुकानें बनी हुई हैं। मैं तीनों दुकानों में जाऊंगा, पहले तो ये गारंटी लूंगा कि भाई कौन असली वाली बेच रहा है, कौन नकली बेच रहा है। उसके बाद ये गारंटी लूंगा कि जो असली बेच रहा है कौन हमारे लिए सबसे कम में दे सकता है। कोई कहेगा 5,000 तो मैं कहूंगा भाई 4,500 में दे दो। अगर अगला 4,500 में दे देगा तो मैं खरीद लूंगा। इससे ज्यादा अपना और पराया खरीदने में क्या होता है जी? आप जिसके यहां से दिया खरीदते हैं दोबारा उसको देखने जाते हैं जिंदा है कि मर गया। आप जिसके यहां से पटाखा खरीदते हैं दोबारा देखने जाते हैं जिंदा है कि मर गया। आप जिसके यहां से लैया फरुई जो भी आपको पूजा पाठ करना होता है खरीदते हैं, आप दोबारा जाते हैं देखने के लिए। मोहल्ले का दुकानदार होता है जिससे आपका जीवन भर का रिश्ता होता है, आपको कर्जा भी देता है, हर तरह का कई बार आपसे व्यवहार भी होता है, सब कुछ होता है। बाकी दुकान दुकान है जी। आप ऑनलाइन खरीदते हैं, पता है कौन सी चीज कौन बना रहा है? वो भगवा फोन आया है, आईफोन जी। हालांकि बता दूं मजेदार बात यह कि सबसे कम वही कलर बिका है। अब इस बार वाला जो आईफोन 17 आया है जो बड़ा पतला सा है, मैंने भी नहीं खरीदा है, कभी हिम्मत होगी तो खरीदा जाएगा, कभी जरूरत होगी और हिम्मत होगी तो जी। उसके डिजाइनिंग तो एक मुसलमान ने किया है। तो भगवा फोन जो तुम खरीद रहे हो उसकी डिजाइनिंग तो मुसलमान ने किया है। फिर पेट्रोल से जाओगे तुम तो पेट्रोल किसने? और दिवाली पर जो आतिशबाजी करते हो तो मुगल लेके आए थे। हाँ। भारत के अंदर आतिशबाजी जो है वो तो मुगल लेके आए थे। जलेबी खाते हो खड़े होके, वो तो ईरान से आई थी। समोसा खाते हो वो ईरान से आया था जी। पता नहीं कितनी चीजें यहाँ की वहां गई हैं, वहां की यहाँ गई हैं। भोपाल के तो नवाब मुस्लिम रहे हैं, ज्यादातर स्ट्रक्चर वहां के मुस्लिम नवाब के बनवाए हुए हैं। मत जाओ उसके अंदर, उसको तो बेच के सरकार पैसा खा रही है। उस पर तो ताजमहल पे टिकट लगता है, यूपी में चाहे वहां टिकट लगता है। वो बड़े तालाब जो किसने बनवाए हैं तो कोई नहीं पूछता, लेकिन उससे टिकट तो वसूल रही है सरकार जी। तो ये जो बिना मतलब की चीज है, मुसलमानों से सामान ना खरीदो, हिंदुओं से सामान खरीदो, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। बाजार में सामान उससे खरीदो जहां से सबसे अच्छा मिले और जहां से सबसे सस्ता मिले। एक कस्टमर के तौर पे चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे अंबानी जी हो। अंबानी जी भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं इसलिए क्योंकि सस्ता मिल रहा है। ईरान से मिलेगा, ईरान से खरीदेंगे। तेल की जात और धर्म देखने नहीं जाएंगे, जहां से प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वहां करेंगे। लेकिन बेवकूफ भक्तों को काम पे लगा दिया जाता है ताकि वो काम पे लगे रहें। और 2 रुपए देते हैं एक ट्वीट का, उसमें बेचारे क्या दिया खरीदेंगे और क्या मिठाई खरीदेंगे और क्या हिंदू से खरीदेंगे और क्या मुसलमान से खरीदेंगे। कम से कम उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दें, बाकी किसी की नहीं बढ़ा पा रहे। तो सवाल बड़ा है। सवाल आपसे भी है कि क्या दुकान पर जाते हैं तो यह पूछ करके आप दुकान से सामान खरीदते हैं या आप तक खरीदते रहे हैं? तो ये सवाल गंभीर भी है और सोचने लायक है। जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो सोचिए किस तरह की मानसिकता समाज के अंदर उसको रोपा जा रहा है, कैसे नफरत फैलाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। एक समय था जब हमारे गांवों में लोग बैठ करके दुआ सलाम किया करते थे। कभी किसी सोबराती ने ये नहीं कहा कि जय राम बोलने के लिए हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, और किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि सलाम वालेकुम बोलने पर हमारा क्या जाएगा। ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। आज हमने बातचीत किया अशोक कुमार पांडे सर से और काफ़ी चीज़ें आपको ज़रूर समझने की मिली होंगी। आप इस पर ज़रूर चिंतन करिएगा। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
जिससे हम और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकें। राय ज़रूर दें हमें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।